Name is Nageshwar Tripathi. Today will we discuss new topic हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनोल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनोल्स। एलिमेंट्री कैनोल्स का माउथ टू एनएस तक कहीं ना कुछ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पर एक जो लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको ट्यूनिका एवेंसिया कहा जाता है। इन एसोफेगस के कंडीशन में प्रेजेंट होता है। बाकी आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसको हम सर्कुलर मस्कुलरस कहते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, अब आप ये जो लाइनिंग देख रहे हो, ठीक है, ये एरिया एसोफेगस में है। बाकी ये मसल्स का जो लेयर होता है इसको ट्यूनिका एवेंसिया कहा जाता है। ठीक है, एवेंटिया। ठीक, स्टमक वाले कंडीशन पर आप देखोगे तो सिरोसा लेयर होगा, डेडुनम में भी सिरोसा होता है, जेजुनम एलियम में भी सिरोसा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि ये दो तरह के नर्व्स गए हैं, एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर, इसको कहा जाता है, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये आप जो देख रहे हो इसको मिशनर्स नर्व्स प्लेक्सिस कहा जाता है। मिशनर MEISSNERS मिशनर्स नर्व्स प्लेक्सिस, इसको अर्वैक्स नर्व प्लेक्सिस कहा जाता है। अर्वैक्स नर्व प्लेक्सिस, ये दो नर्व होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आगे मैं अभी डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक, इसके अंदर आपने देखा है कि ये कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये मस्कुलर का लेयर होता है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, दूसरा सर्कुलर। ये सर्कुलर हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपने यहाँ से यहाँ तक जो देखा, ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये ऑब्लिक मसल होता है, ओनली स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं एरिया आपको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इधर आपने देखा यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी एरिया है ऑब्लिक मसल से लेकर के यहाँ तक, इसको सब म्यूकोसा एरिया कहा जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको म्यूकोसा मसल्स मस्कुलरिस कहा जाता है। ठीक है, फिर आपने देखा ये ऊपर की तरफ है, इसको म्यूकोसा, मतलब टोटल आपने देखा कि यहाँ पर 4 लेयर है। ठीक है, एक यहाँ पर मस्कुलरिस का लेयर है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स आपने देख लिया। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। आपने यहाँ पर एक देखा सब म्यूकोसा, यहाँ म्यूकोसा मस्कुलरिस हो गया, यहाँ पर म्यूकोसा ओनली हो गया। अच्छा, अब ये एरिया जो होता है एसोफेगस वाले में, यहाँ पर लैमिना प्रोपिया भी कहा जाता है। ये सब मैं डिटेल में आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कुछ एरियाज हैं। ठीक है, ये विली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है उसको क्रिप्स ऑफ लीवरक्यूल्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आपने देखा इसके नीचे जो कुछ सेल हैं जिसको पिनीथ सेल कहा जाता है। पिनीथ सेल आपने देखा, ये इट इज़ द बैक ऑफ क्रिप्स लीवरक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लिम्फाइड टिश्यू। ठीक है, इसको भी मैंने पहले बता दिया आपको, पेयर्स पेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने देखा डेडनम वाले कुछ जगह पे है, डेडनम में मैंने आपको बताया था कि ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये ब्रूनर ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, आपको मैंने ये 2 प्लेक्सेस बता दिया जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, मिशनर्स होगा, आरबीवैच नर्व प्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनोल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। इसके 4 लेयर होते हैं जो शुरू में हमने बता दिया। सबसे पहले सिरोसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सिरोसा क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनोल्स। आउटर मोस्ट लेयर है और कहीं ना कहीं इसको ट्यूनिका एडवेंसिया भी कहा जाता है। और इन एसोफेगस कंडीशन, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। ठीक है, ये वाला। ठीक, विच मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मैंने CT लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल फॉर्म भी हमने लिख दिया। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ एसोफेगस को छोड़ करके सारे जो एलिमेंट्री कैनॉल्स कवर्ड होते हैं वो सिरोसा लेयर से कवर्ड होते हैं। ठीक है, एसोफेगस में ट्यूनिका वेंसिया आपने देखा था, और यहाँ पर मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम्स के द्वारा कहीं ना कहीं ये बने होते हैं। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम होता है एक तरीके से, यहाँ पर कवर्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, एसोफेगस में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ट्यूनिका वेंसिया इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता था। ठीक है, और वहाँ पे क्या था आपने देखा था, यहाँ पे मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था, यहाँ पर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा जो दिखाई सिरोसा हो गया, दूसरा मस्कुलरिस एक्सटर्ना दिया गया है।
ठीक है। मस्कुलरिस जो होता है ये 2 मसल्स के होते हैं, मतलब 2 टाइप मसल्स होते हैं। एक आउटर होता है मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, जो भी हमने स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हो, और मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स, ठीक है। इनर लेयर होता है ये सर्कुलर मसल्स कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसका आप पीडीएफ में भी समझ सकते हो, पीडीएफ में भी हमने ये सारी चीज़ें दिया गया है। फिर आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मसल होते हैं, ये भी हमने बता दिया था स्ट्रक्चर में। ऑब्लिक मसल फाउंड इन स्टमक, सिर्फ ओनली स्टमक में होता है, ठीक है। तीसरा होगा यहाँ पर सब म्यूकोसा, यहाँ पर मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लेयर विद द ब्लड, लिम्फ, वेसल्स एंड नर्व्स, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बने होते हैं, ठीक। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है सब म्यूकोसा, इसको भी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है। नेक्स्ट लास्ट जो है इसमें म्यूकोसा है, ठीक है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर है गट विच कंटेन इज द सिक्रेटरी और एब्जॉर्बेटिक सेल्स, कहीं ना कहीं मतलब सिक्रेशन वाले सेल्स और एब्जॉर्शन वाले एब्जॉर्बेटिक सेल्स कहीं ना कहीं बने होते हैं म्यूकोसा में, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट कॉल्ड म्यूकोसा मस्कुलरिस कहा जाता है इसको, और भी एक नाम से, या मस्कुलरिस इंटरना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल्स एंड सर्कुलर मसल्स, आपने देखा था यहाँ पे इस तरीके से बना था, यहाँ पे 2 चीज़ें थी, ठीक है, म्यूकोसा में। यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। अब आपने देखा कि दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द फोल्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल्स। ये वास्तव में क्या करता है कि जो एलिमेंट्री कैनॉल्स फोल्ड होते हैं हमारे एब्डोमेन में, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो गया मिडिल पार्ट, इसको लैमिना प्रोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया भी है स्ट्रक्चर में भी, मेड अप ऑफ रेटिकुलेट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आप जब पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर आप 10th में भी थोड़ा सा बताया जाता है, लेकिन आप जब 11th में जाओगे टिश्यू के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एक टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें आप टिश्यू बताया